हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैराडॉक्स क्लासेस ऐप। मेरा नाम है मयंक और आज का जो ये वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड सीनियर टीचर की जो वैकेंसीज फाइनली अब एडवर्टाइज हो गई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैथमेटिक्स का जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में हम ये डिस्कशन करेंगे। तो नोटिफिकेशन आ गया है, सबने देख लिया होगा। 11 तारीख को ये नोटिफिकेशन आ गया था, है ना। हम तो थोड़ा सा लेट हो गए हैं बताने में। 11 तारीख को ये नोटिफिकेशन आ गया था और इसके अंदर जो गणित है, जो मैथ्स है, उसकी टोटल वैकेंसीज दिखाई हुई हैं 694। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा वैकेंसीज यही हैं इसके अंदर। तो एक काफ़ी अच्छा जो इसके अंदर है एक वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। सीनियर टीचर ग्रेड 2 जो है वो बेसिकली राजस्थान के अंदर टीजीटी वालों को बोला जाता है, जो 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है। तो ये सारी की सारी नोटिफिकेशन मेरे को उम्मीद है कि सबने देख ली होगी। ये मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपलोड कर दी है। इसके जो फॉर्म्स है वो 26 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। सारी की सारी डिटेल्स इसमें बताई हुई है। एलिजिबिलिटी डिटेल बहुत क्लियर है, कौन बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें एकदम ईजी हैं। वो कह रहा है कि ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट होना चाहिए बच्चा, यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है। और उसके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन और डिग्री इन डिप्लोमा होना चाहिए एनसीटीसीई से। ठीक है। तो ये उसकी एलिजिबिलिटी रहेगी हमारे मैथमेटिक्स के अंदर। और दूसरा, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ हरियाणवी कल्चर, राजस्थानी कल्चर। हरियाणवी निकल गया क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ। तो राजस्थानी कल्चर का पता होना चाहिए, ये तो सबको पता ही होगा। ठीक है। लेवल 11 का है, ग्रेड पे 4200 का रहेगा। ठीक है। तो ये 4200 ग्रेड पे की हमारी जॉब रहेगी। और जो इसकी मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर्स की है। रिलैक्सेशन सभी को पता ही है कि अगर हमारा जो मेल कैंडिडेट है वो एससी का है, एसटी का है, बैकवर्ड क्लासेस का या मोर बैकवर्ड क्लासेस का या ईडब्ल्यूएस से है, तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर विमेन हमारी बिलोंग करे इन्हीं सभी कैटेगरी से तो उसको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर विमेन है जनरल कैटेगरी से तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर बाकी एलिजिबिलिटी तुम देख लेना। ठीक है। तो इसके अंदर कोई इतना भयंकर है नहीं, ये सब तुमने अच्छे से देख लिया होगा और पता भी होगा। मेन चीज क्या है इसके अंदर, जैसा वीडियो में तुमने जो देख के क्लिक किया होगा कि हमें स्ट्रेटेजी क्या करनी है और सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर हमें बतानी है। तो अगर 2023 के पेपर की बात करें भाई मैथ्स का, तो उसके अंदर हमारा 9th 10th का पोर्शन, 11th 12th का पोर्शन और यूजीपीजी का पोर्शन, ये तीन पोर्शंस हमारे बीच में आए थे। यूजीपीजी का पोर्शन ऑलमोस्ट 50% रहा था और बाकी के 50% में ये दोनों चीजें रही थी। क्योंकि यूजीपीजी का पोर्शन अब जैसा कि हर एग्जाम के अंदर है वो पूछने लग गया है। और आगे आगे यही हमारा फ्यूचर हो जाएगा। टीजीटी पीजीटी के अंदर यूजीपीजी की चीजें अब नॉर्मल हो जाएंगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर बीएससी एमएससी करके बच्चा आया है तो उसको वो चीजें आनी तो चाहिए। तो आगे आगे ये चीजें नॉर्मल हो जाएगी और तुम्हें इनफैक्ट बहुत सारे टॉपिक्स जो है तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट डी ट्रिपल एस बी से भी ज्यादा जो टॉपिक्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं यूजीपीजी के अंदर, जो कि एक अच्छी बात भी है कि अच्छे लेवल का पेपर होता है। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो लास्ट ईयर ही 2023 में इसका पेपर हुआ था, ये वैकेंसी फिर से आ गई है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। बात रही स्ट्रेटेजी की, तो स्ट्रेटेजी के लिए जो कमीशन है उन्होंने इसका एक डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है, जो कि एक दूसरी बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने डिटेल्ड सिलेबस हमें सारा का सारा बताया हुआ है। सिलेबस के बाद मैं डिस्कशन करूंगा हमारे बैचेस के बारे में भी और क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में भी। ठीक है। तो पेपर 2 जो हमारा मैथमेटिक्स का होता है डेडिकेटेडली सब्जेक्ट का, उसके अंदर सबसे पहले तो हमारा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब 9th 10th और सीनियर सेकेंडरी यानी कि 11th 12th का जो पोर्शन है, वो सारा का सारा जो भी हमारा एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है वो सारा का सारा पोर्शन तुम्हें देखने को मिल जाएगा। राइट फ्रॉम नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री। ठीक है। ज्योमेट्री के बाद मेंसुरेशन, ये सारे 9th के टॉपिक हैं। अलजेब्रा। ठीक है। फिर मैट्रिसेस इन डिटरमिनेंट, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, 2D। और फिर 2D के बाद हमें 3D भी देखने को मिल जाएगी। कैलकुलस, सारा का सारा कैलकुलस जो भी 11th और 12th में मिला के हमारा आता है। वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब आएगा। कुल मिला के बात ये है, 9th और 10th का सारा मैथमेटिक्स आएगा। ठीक है। और अच्छा आएगा, यानी कि जो नई वाली एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग नहीं, जो एनसीईआरटी में पहले सिलेबस था वो सारा सिलेबस आएगा। एनसीईआरटी का मतलब आजकल बच्चे ये समझने लग जाते हैं जो आजकल एनसीईआरटी चल रही है ना भाई, जो सिलेबस रिमूव्ड है वो भी आएगा। तो पुरानी एनसीईआरटी को रेफर करो, वो सारा सिलेबस आएगा। जैसा देख रहे हो प्रोबेबिलिटी के अंदर बर्नौली ट्रायल भी है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, ये सब तो होता नहीं है हमारा उसके अंदर। तो ये सारा काम भी हमें देखने को मिलेगा। जो मेन चीज है डिस्कस करने की वो है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का।
देखो भाई, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पूरा का पूरा ग्रुप थ्योरी। हालांकि इसके अंदर अच्छी चीज ये है कि रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी नहीं है, ग्रुप थ्योरी है पूरी की पूरी। राइट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप से लेके और आइसोमॉर्फिज्म तक पूरा का पूरा ग्रुप थ्योरी आएगा। रियल एनालिसिस की अगर मैं बात करूं, तो एनालिसिस के अंदर हमारी जो भी पॉइंट सेट टोपोलॉजी होती है वो सारी की सारी आएगी। ये सारी पॉइंट सेट टोपोलॉजी है। फिर यहाँ पे सीक्वेंस और सीरीज का काम शुरू हो जाता है, सीक्वेंस सीरीज और इनकी कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी है और सीरीज ऑफ फंक्शन भी है। एनालिसिस के अंदर हमारी पॉइंट सेट टोपोलॉजी और सीक्वेंस सीरीज है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर अगर बात करें तो लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, कंसेप्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन, पोलर सीआर इक्वेशन, हार्मोनिक फंक्शन और कन्फॉर्मल मैपिंग। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज्यादा काम नहीं है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ठीक ठाक है। कैलकुलस की बात करें तो 11 12 वाला कैलकुलस नहीं है ये, यूजीपीजी वाला कैलकुलस है। इसके अंदर तुम्हें सब कुछ देखने को मिलेगा, राइट फ्रॉम टू वेरिएबल मल्टी वेरिएबल एनालिसिस, है ना, जो भी तुम्हारे क्या बोलते हैं टेंजेंट प्लेन है, पोलर सबनॉर्मल, ये सारा सारा असमटोट, अल्फा बीटा फंक्शन, क्वाड्रेचर, रेक्टिफिकेशन, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, ये सब कुछ तुम्हें इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, ये सारा का सारा कैलकुलस तुम्हें पूरा का पूरा दिया हुआ है, जो कि एक काफी बड़ा टॉपिक यहाँ पे बन जाता है। ये सबसे बड़ा टॉपिक है ये कहेंगे, और इसको करने में भी सबसे ज्यादा टाइम हमें लगेगा। फिर उसके बाद आती है तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर जो भी तुम्हारी ओडी है वो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बट नॉट क्लेरेट्स इक्वेशन। ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अंदर हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं देखने को मिलती, हमें सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिलती है। हालांकि पीडी दे देते तो बेटर रहता, क्योंकि उस वो थोड़ा स्कोरिंग ज्यादा होता है। हालांकि ये भी स्कोरिंग ही है, ओडी एक बहुत ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, इसमें हमारा ज्यादा करने का काम आता है और काफी अच्छे से इसको हम कर सकते हैं। फिर आता है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस एक बहुत ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बनता है, जिसके अंदर गिने चुने टॉपिक है, कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, बस ग्रीन, स्टोक्स और गॉस थ्योरम, ये 6 टॉपिक हैं बस। इसी में ही सारी की सारी जो चीजें हैं वो सारी कवर हो जाती है। एक ये पार्ट और जोड़ा हुआ है, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन। इनके अंदर वो स्फीयर, कोन और सिलेंडर के बारे में बात कर रहा है, जो कि एक तरीके से हम देखें तो ये ज्योमेट्री का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये हमारे इसके अंदर आती है। फिर उसके बाद स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। अब यहाँ से जो ये टॉपिक है ये फालतू के, मतलब फालतू के क्या, जो जनरली हम नहीं करते हैं। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स आएगी, जो कि हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी के अंदर भी आती है। यूपी टीजीटी पीजीटी के अंदर भी हमारी जो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स है वो देखने को मिलती है। समझ आ रही है बात। फिर आती है हमारी एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये भी हमारे देखने को नहीं मिलती है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर भी हम अगर हम देखें तो पूरा का पूरा एलपीपी, यानी कि जो ये एलपीपी बोलना इसको सही नहीं है, एक्चुअली में ये एलपीपी से पहले हम इसको बोलेंगे ऑपरेशन रिसर्च। जो हम ऑपरेशन रिसर्च पढ़ते थे वो ये हमारा टॉपिक है ओआर का। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेशन रिसर्च है, बेसिक कोर्स वाला, ये एक्स्ट्रा टॉपिक है एक तो, ये हमारा एक्स्ट्रा रहेगा इसके अंदर। फिर उसके बाद हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंस इक्वेशन, ये आती है। इसके अंदर पूरा न्यूमेरिकल एनालिसिस दिया हुआ है जो यूजी वाला है। ये टॉपिक टोटली रट्टा बेस्ड है, इसके अंदर हमें पूरा का पूरा रट्टा मारना है। ठीक है, ये रट्टा मारने का ही काम है, इसके अंदर सारे के सारे रिजल्ट्स होते हैं। और ये वैसे करने लगोगे तो बहुत बड़ा पार्ट है भाई, इसको करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। फिर उसके बाद टीचिंग मेथड्स हैं, और ये सारी की सारी हमारी क्या है, चीजें हैं। अब बात ये आती है कि भाई अब सर हम इसको करें कैसे। देखो, नाइन्थ नाइन्थ से लेकर 12th तक का बहुत ज्यादा जो रिसोर्सेज है वो हमारे अवेलेबल होते हैं। 9 10th से लेकर और 11 12 तक हमारे पास सब कुछ होता है। इसके अंदर मेरे को कुछ बताने की कोई खास जरूरत है नहीं, इसके अंदर बच्चों के पास सफिशिएंट जो होता है तुम्हारा क्या होता है, कंटेंट रहता है। मेन दिक्कत आती है 11वीं और ये यूजी और पीजी की। तो अगर कोई बच्चा खुद से पढ़ना चाहता है तो यूजी पीजी में भाई अपनी जो ग्रेजुएशन है उसकी सारी की सारी बुक्स उठा लो। सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ो, और कोई एक प्रैक्टिस बुक उठाओ। मैं रिकमेंड करूंगा कोई सीयूईटी पीजी की बुक उठाओ, जो सीयूईटी पीजी का पेपर होता है कोई अच्छे से पब्लिकेशन की, और वहां से प्रैक्टिस करो। ये तुम्हारा करने का काम है अगर तुम खुद से करना चाहते हो तो। सारी यूजी पीजी की बुक्स पढ़ो और फिर उसके बाद सीयूईटी पीजी की कोई बुक उठाओ, वहां से प्रैक्टिस करो दबा के। अगर ये सारा काम तुम खुद से कर लो तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें किसी कोर्स की जरूरत है, कोई किसी चीज की जरूरत है, तो वहां पे हम आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो बैच है वो बैच अब लाइव हो गया है पैराडॉक्स क्लासेस ऐप के ऊपर। ठीक है, पैराडॉक्स क्लासेस ऐप के ऊपर हमारा जो बैच है वो लाइव है। ठीक है, इसके अंदर तुम्हें मिलेगा क्या, सिलेबस सारा मिलेगा, 9th 10th
11th 12th और भाई यूजी पीजी, ये सारा मिलेगा इसके अंदर तुम्हें। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है हमारा जो काम है वो आएगा। ठीक है, तो हम इसके अंदर सारी ही चीजें कर रहे होंगे। पहली बात तो जो हमारा बैच होगा, वो हमारा बैच जो होगा वो लाइव प्लस वीओडी मोड में रहेगा। लाइव प्लस वीओडी ये बैच हमारा रहेगा। इसके अंदर जो यूजी पीजी का सारा पार्ट है उस वो सारा का सारा तुम्हें वीओडी, वीओडी का मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस। ठीक है, कोई बच्चा वीओडी नहीं समझ पा रहा है तो रिकॉर्डेड क्लासेस हमारे इसके अंदर हमने ऐड ऑलरेडी कर दी हैं। रिकॉर्डेड बैचेस के अंदर क्या क्या क्लासेस नहीं है, क्या क्या टॉपिक्स नहीं है, वो भी मैं तुम्हें बता दूं। सबसे पहले तो इसके अंदर तुम्हारा न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं है। ठीक है, इसके अंदर तुम्हारा लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स नहीं है। ये तीन टॉपिक जो है ये तुम्हारे इसके अंदर एडेड नहीं है। ठीक है, जो हम लाइव कर रहे होंगे, नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि मिलेगा ही नहीं, वो हम लाइव कर रहे होंगे पहली बार। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक्स जो हैं इसके अंदर, हम थ्री टॉपिक्स जो है वो हम कैसे करेंगे, तीन टॉपिक्स को हम करेंगे लाइव। फिर बात आती है 11वीं से 12वीं की। 11वीं 12वीं के जो कुछ टॉपिक्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनको हम एज ए प्रैक्टिस कवर कर रहे हैं, हम थ्योरी को शॉर्ट में कवर कर रहे हैं। इसको हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और थ्योरी भी कर रहे हैं, पर थ्योरी को हम एक बुक से रेफर कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हम एक एक चीज को पढ़ पढ़ के कर रहे हैं। थोड़ा सा चीजों को जल्दी कवर करने के लिए इसके अंदर हम थ्योरी को रेफर कर रहे हैं और फिर उसके बाद टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके अंदर हर टॉपिक के कम से कम 50 50 60 60 क्वेश्चन को हम लाइव डिस्कस कर रहे हैं। और इन 50 60 क्वेश्चनों में है कौन से क्वेश्चन, इन 50 60 क्वेश्चन में हमारे ईएमआरएस के क्वेश्चन, केवीएस के क्वेश्चन, यूपी के क्वेश्चन, आरपीएससी के पिछले सालों के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, बिहार के क्वेश्चंस, एनवीएस के क्वेश्चंस, डी ट्रिपल एस बी के क्वेश्चंस, जो भी पिछले 5 10 साल के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। इसके अंदर जो कुछ चीजें हमने कवर कर ली हैं वो तुम्हें रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, वो भी ऐड कर दी गई हैं। वो भी हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस इसके अंदर ऐड हो गई हैं सारी की सारी। बात आती है 9 10th की। 9 10th हमारा कंप्लीटली लाइव चलेगा, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आसान काम है। हफ्ते 10 दिन का सारा काम है, ये कंप्लीटली हमारा लाइव रहेगा। ये सारा का सारा काम हो जाने के बाद हम 9 10th का पूरा सिलेबस इसके अंदर कर रहे होंगे और इसके कोर्स भी और जो इसकी प्रैक्टिस है वो भी पूरी की पूरी हम लाइव ही करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सारा का सारा स्ट्रेटेजी रहेगी जो हम कोर्स के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। मेरे को उम्मीद है सारी की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अभी हमारी करंटली 11 12 की सारी क्लासेस चल ही रही हैं। यूजी पीजी में रिकॉर्डेड देने का मतलब ये नहीं है कि उससे पीछे छूट गया है तुम्हारा या मेरा भी। इसमें जो भी रिकॉर्डेड क्लास दी है इसकी जो प्रैक्टिस होगी सारे के सारे टॉपिक की, वो हम लाइव कर रहे होंगे। एकदम प्रैक्टिस जो होगी वो उसको हम क्या करेंगे, लाइव करेंगे और एकदम डिटेल में करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। ठीक है, उसको हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे टॉपिक वाइज। जैसे लीनियर अलजेब्रा का एक एक टॉपिक उठा के उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे लाइव, वो भी सारा का सारा काम हम इसके अंदर करेंगे, बिल्कुल अच्छे से करेंगे। ठीक है, अब जो कुछ बातें हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। पहली बात तो ये बैच हमारा कंप्लीटली इंग्लिश में रहेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो राजस्थान के अंदर हिंदी से पढ़े हुए होते हैं, तो भाई ये बैच इंग्लिश में है। पहली चीज पॉइंट जो मैं बता दूं वो इंग्लिश का है। दूसरा, जो सबसे बड़ी चीज है कि सर इसका प्राइस क्या रहेगा। प्राइस पुराना बच्चा हो नया बच्चा हो, इससे मिनिमम प्राइस हम नहीं रख सकते थे। तो हमने इस पूरे बैच का प्राइस सिर्फ 999 रखा है। 999 रुपए इसका पूरा का पूरा प्राइस है, जो एकदम मिनिमम से मिनिमम है। इससे मिनिमम हम नहीं रख सकते थे। नए पुराने सब बच्चों के लिए 999 रुपए है, क्योंकि वो कहने की बात हो जाती है कि सर आपने वीओडी रिकॉर्डेड क्लासेस दी हैं, हालांकि पढ़ाई तो वो भी लाइव ही थी। तो अब वो तुम्हें रिकॉर्डेड मिल रही है, तो इसलिए फीस एकदम मिनिमम से मिनिमम ही रखी है। बाकी जो लाइव होगा वो मैंने बता ही दिया है। ठीक है, तीसरी बात, अगर हमारी बैच के ऊपर ऑलरेडी बच्चा है तो वो दो तरीके का हो सकता है। डी ट्रिपल एस बी वाले बैच में रजिस्टर्ड हो सकता है, या वो यूपी टीजीटी पीजीटी वाले बैच में रजिस्टर हो सकता है। ऐसे दो तरीके के बच्चे मिलेंगे। तो पूछेंगे सर हमें लेने की जरूरत है क्या भाई, हम ले क्या इसको। तो भाई सुनो बात ध्यान से अगर तुम यूपी टीजीटी पीजीटी के बच्चे हो तो तुम्हें बैच को नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि वही वीओडी उसके अंदर मिलेगी, वही 11वीं 12वीं का कंटेंट तुम्हें इसके अंदर मिलेगा। तो सारा का सारा काम सेम रहेगा। अगर तुम यूपी टीजीटी पीजीटी के बच्चे हो तो तुम्हें 9 10th का काम अलग करना पड़ेगा। और जो वो टॉपिक मैंने यूजी पीजी वाले बताए ना, तीन चार टॉपिक,
वो जो 3 टॉपिक हैं यूजी पीजी के वो तुम्हें करने पड़ेंगे, जो तुम इजीली कर सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उसके लिए दूसरा बैच लेना कोई समझदारी नहीं रहेगी। और अगर लास्ट में हुआ तो मैं वो टॉपिक इसके अंदर ऐड भी करा सकता हूँ, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बच्चे हुए, अगर 2-4 हुए तो मैं कह नहीं सकता, बहुत ज़्यादा बच्चे हुए तो हम उनके लिए ये काम कर देंगे। तो यूपी में अगर कोई बच्चा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ऐप के ऊपर तो इस बैच को मत लेना। अगर डी ट्रिपल एस बी के बच्चे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर तुम सीरियस हो एकदम बैच को लेकर और डेडिकेटेडली पढ़ना चाहते हो, अगर तुम सीरियसली इस चीज के इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम ले लो इस बैच को। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 9, 10th, 11, 12 और ये जो यूजी पीजी के 3 टॉपिक हैं ये डी ट्रिपल एस बी में कवर्ड नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक एक्स्ट्रा रहेंगे और काफी चीजें हो गई, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं भी हो गया। और जो तुम्हारा ये यूजी पीजी के 3 टॉपिक है ये भी इसके अंदर नए आ गए। तो ये चीज भी तुम्हें इसके अंदर हेल्पफुल रहेगी। तो ये जो कोर्सेज हैं, डी ट्रिपल एस बी वाला बच्चा ये कोर्स बिल्कुल डेफिनेटली ले सकता है। ठीक है, तो ये वाली बात का तुम्हें रखना है ध्यान। ठीक है, तो इस चीज को तुम यहां से कवर कर लो। और मेरे को उम्मीद है कि अब सारी की सारी चीजें कवर कर ली। अगर तुम खुद से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो हमारी जो क्लासेस हैं वो लाइव चल रही है। रोज 8 बजे हमारी जो ये लाइव क्लास है ये चलती है। ठीक है, 8 PM का हमारा टाइम है। अगर तुम्हें रजिस्टर करना है, ऐप के ऊपर जाना है, तो जो तुम्हारा डिस्क्रिप्शन होगा इस वीडियो का, डिस्क्रिप्शन में ऊपर ऊपर हम कोर्स का जो लिंक है वो शेयर कर देंगे। कोर्स का जो लिंक है वो शेयर कर देंगे। ठीक है, दूसरी बात, रजिस्टर करना चाहते हो तो पैराडॉक्स क्लासेस ऐप के ऊपर हमारा कोर्स होगा। अगर तुम पैराडॉक्स क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना चाहो तो वहां पे हमारा ये कोर्स तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर तुम सीधा पैराडॉक्स क्लासेस ऐप गूगल पर डालोगे, वहां से डाउनलोड कर लेना। एंड्रॉयड के ऊपर सीधा डाउनलोड हो जाएगा। अगर बाई चांस तुम एप्पल का फ़ोन iOS वर्जन यूज़ करते हो, एप्पल का फ़ोन अगर तुम्हारे पास है, तो तुम ऐप स्टोर पे के ऊपर जाके क्लास प्लस ऐप को डाउनलोड करना। क्लास प्लस ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर वो ORG कोड पूछता है, वो ORG कोड तुम्हें डाल देना, AMVQGR, AMVQGR। फिर तुम हमारी क्लास प्लस ऐप के ऊपर जाके पैराडॉक्स क्लासेस के इंटरफेस पे आ जाओगे, वहां से तुम रजिस्टर कर सकते हो। किसी भी तरीके की अगर तुम्हें क्यूरी है, किसी भी तरीके की अगर तुम्हें क्यूरी है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने व्हाट्सएप का नंबर प्रोवाइड किया हुआ है। तुम बेझिझक किसी भी तरीके का तुम्हारा कोई भी डाउट हो तो वो तुम मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। हमारी टीम या मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारे मैसेज को देख के क्यूरी को रिजोल्व कर देंगे हर हाल के अंदर। ठीक है, तो क्यूरी पूछ सकते हो। सारे के सारे टेलीग्राम चैनल और जितने भी हमारे चैनल हैं वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन को शांति से देख लेना, तुम्हें सारी की सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। कोर्स ऑलरेडी रनिंग है, 999 इसका प्राइस रहेगा। ओल्ड न्यू सारे बच्चों के लिए रहेगा, इससे लेस हम कर भी नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे को उम्मीद है कि ये हेल्पफुल रहा होगा और अपनी तैयारी को जल्दी से शुरू करो। बस थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू।